तो कहानी शुरू होती है नीडी नाम की एक लड़की के साथ, जो कि एक पागल खाने में कैद होती है। तभी उसके पास एक नर्स आती है और वो उसे खाना खाने के लिए कहती है। इस बात पर नीडी को गुस्सा आ जाता है और वो नर्स के पावर बलून में एक जोर की लात मारकर उसे दूर फेंक देती है। ये सब देखकर वहाँ पास 2 गार्ड आ जाते हैं और वो नीडी को पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं। इस सेल में बंद होकर नीडी अपने फ्लैशबैक की स्टोरी बताने लगती है कि वो शुरुआत से ऐसी नहीं थी, वो भी एक नॉर्मल लड़की थी। अब हमें फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें एक टाउन को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविल्स केटल। दरअसल इस जगह का नाम वहाँ पर एक झरने की वजह से पड़ा था, जिसका पानी एक गड्ढे में जाता है, लेकिन उस गड्ढे से वहाँ का पानी कहाँ जाता है ये बात किसी को पता नहीं चलती। इस बात का पता लगाने के लिए वहाँ पर कई वैज्ञानिक आते हैं और उसमें कई सारी अलग अलग चीजें डालकर उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चीजें जाती कहाँ हैं, लेकिन वो हर बार नाकामयाब होते हैं। इसके अगले सीन में हमें एक पटाखा लड़की जेनिफर को दिखाया जाता है, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और कॉन्फिडेंट होती है। अब हम जेनिफर की बेस्ट फ्रेंड नीडी को देखते हैं, जो कि जेनिफर से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है और अपना ज्यादातर टाइम साथ में स्पेंड करती हैं। अब हम देखते हैं कि नीडी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम होता है चमनचू, लेकिन नीडी अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा जेनिफर के साथ अपना टाइम स्पेंड करती है। अब एक दिन नीडी और चमन साथ मिलकर टपाटप करने का प्लान बनाते हैं और चमन जैसे ही नीडी की सुरंग की खुदाई का काम चालू करने ही वाला होता है कि वहाँ पर कबाब में हड्डी जेनिफर आ जाती है और वो नीडी को अपने साथ क्लब में चलने के लिए कहती है। ये सब देखकर चमन सोचता है कि आज रात भी उसे अपनी हाथ गाड़ी से काम चलाना पड़ेगा। अब अगले सीन में ये दोनों क्लब में आ जाते, जहाँ पर जेनिफर क्लब में बहुत सारे छपरियों के साथ मिलती है। ये सब देखकर हमें ये पता चल जाता है कि ये सभी छपरी जेनिफर की ओखली में अपनी धान कूट चुके हैं। अब जेनिफर की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है अरमान मलिक। ये क्लब में अपने बैंड के साथ गाना गाता है, जिसके बाद जेनिफर अरमान से कुछ देर बातें करती है और उससे ड्रिंक के लिए पूछती है, जिसमें अरमान उसे हाँ कर देता है। फिर जेनिफर ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है। तभी अरमान अपने दोस्तों से जेनिफर की तितली मारने की बातें करने लगता है और ये सारी बातें नीडी सुन लेती है। अब नीडी भागकर जेनिफर के पास आती है और उससे कहती है कि अरमान मलिक भड़वा है और तुम अपनी प्यारी तितली उसे मारने मत देना, लेकिन जेनिफर नीडी की बातों को इग्नोर कर देती है और वो अरमान की परफॉर्मेंस देखने चली जाती है। अब कुछ ही देर में उस क्लब में आग लग जाती है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। तभी नीडी जेनिफर का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाती है और वहाँ वो दोनों, नहीं तुम लोग जो सोच रहे हैं वो सब नहीं करते, बल्कि वॉशरूम की खिड़की तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। अब बाहर निकलने के बाद नीडी क्लब की ओर देखती है तो क्लब बुरी तरह से जल रहा होता है। तभी वहाँ पर अरमान मलिक आ जाता है और वो जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नीडी जेनिफर को अरमान के साथ जाने से मना करने लगती है और जेनिफर फिर से नीडी की बातों को इग्नोर करके अरमान के साथ चली जाती है और नीडी को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है, इसलिए वो घर आकर अपने बॉयफ्रेंड चमन को फोन लगाती है। नीडी इस बात से बहुत ज्यादा डरी हुई होती है कि अरमान जेनिफर के साथ कुछ कर ना दे। तभी कोई नीडी का दरवाजा नॉक करता है और नीडी डरते हुए दरवाजा खोलने चली जाती है, लेकिन जब नीडी दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसलिए नीडी दरवाजा बंद करके वापस जाने लगती है। तभी नीडी को नीचे के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है और नीडी डरते हुए उस कमरे में चली जाती है। उस कमरे में नीडी जेनिफर को देखती है जिसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ है। अब जेनिफर नीडी का फ्रिज खोलती है और उसमें से कच्चा मांस निकालकर उसे खाने लगती है। ये सब देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर बहुत जोर जोर की आवाजें निकालने लगती है और उसके बाद उसके मुंह से कुछ काला लिक्विड निकलता है, जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कॉलेज में नीडी कल रात के बारे में सोच रही थी, तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक हालत में होती है। इसके बाद उनकी क्लास में प्रोफेसर ज्ञानचो आ जाते हैं जो कि पिछली रात क्लब में मरे हुए लोगों के बारे में बात करते हैं। तभी जेनिफर ज्ञानचो की बातें सुनकर हंसने लगती है, जो कि नीडी को बहुत अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ हम कॉलेज के फुटबॉल टीम कैप्टन झुनझुनू को देखते हैं, जो कि ग्राउंड में अकेला खड़ा हुआ है। वो अपने दोस्तों की मौत को लेकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। तभी वहाँ पर जेनिफर आती है और उससे कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हूँ और तुम मेरा दुख दूर कर सकते हो, और ऐसा बोलकर झुनझुनू का हाथ अपने पावर गुब्बारे में रख देती है, जिससे झुनझुनू का झुनझुना झुनझुनाने लगता है। जिसके बाद वो दोनों टपाटप करने के लिए जंगल में चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों मैच स्टार्ट करने वाले ही होते हैं कि जंगल के सभी जानवर दर्शक बनकर मैच देखने आ जाते हैं। झुनझुनू को ये बात बहुत अजीब लगती है, जिसके बाद वो देखता है कि जेनिफर चुड़ैल बनकर उसका कुछ और चूसने की जगह खून चूसकर उसे मार देती है।
तभी झुनझुनू की चीख सुनकर वहाँ पर प्रोफेसर ज्ञानचू आ जाते हैं और वहाँ पर झुनझुनू की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसको देखकर उनकी फटके 64 हो जाती है और वो पुलिस को कॉल करते हैं। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और वो खूनी का पता लगाने में जुट जाती है। अब दूसरे सीन में नीडी जेनिफर से कॉल में बात करती हुई नजर आती है, जो कि जेनिफर से कहती है कि मैं इन घटनाओं से तंग आ गई हूँ, लेकिन जेनिफर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो लाइटर से अपनी जीप जलाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि जेनिफर की जली हुई जीप कुछ ही सेकंड में ठीक हो जाती है। अगले दिन कॉलेज में झाटिया नाम का एक लड़का आता है, जो कि जेनिफर को डेट पर जाने को कहता है और जेनिफर उसे हाँ बोल देती है और उसे रात में अपने घर बुलाती है। लेकिन रात में जब झाटिया जेनिफर के बताए हुए एड्रेस पर जाता है तो वो देखता है कि जेनिफर का घर एकदम सुनसान है और उसके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा है। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और वो झाटिया के पास जाकर उसे किस करने लगती है। तभी झाटिया देखता है कि जेनिफर की आंखों का कलर चेंज हो रहा है और वो एक डेविल बन रही है, जिसको देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे मारकर वहीं पर खा जाती है। अब हम नीडी को देखते हैं, जो कि अपने दोस्त के साथ पलंग तोड़ रही होती है। तभी वहाँ उसे जेनिफर दिखती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में भी उसे जेनिफर मिल जाती है, जो कि उसके कार के ऊपर जंप करती है। और इस सब के बाद नीडी की भी फटके 64 हो जाती है और वो घर आकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन जब वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि जेनिफर भी वहाँ पर एकदम ठीक ठाक बैठी हुई है, जिसके बाद जेनिफर नीडी को हवस के नजरिए से सहलाने लगती है और वो दोनों किस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नीडी को दो तितलियों को आपस में रगड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो जेनिफर को आगे की प्रोसेस करने से रोक देती है। और ये सब देखकर हम लोगों को मूड भी खराब हो जाता है, क्योंकि मेन काम तो रुक ही गया था। अब जेनिफर नीडी को क्लब वाली रात के बारे में बताती है। तब हमें पता चलता है कि अरमान मलिक जेनिफर को उसी झरने के पास ले गया था और अरमान मलिक और उसका बैंड सक्सेस पाने के लिए शैतान को जेनिफर को बलि देने वाले थे। लेकिन उससे पहले अरमान मलिक जेनिफर से पूछता है कि क्या तुम सील पैक हो, और जेनिफर डर के कारण झूठ बोल देती है कि हाँ मैं सील पैक हूँ। जिसके बाद अरमान जेनिफर के पेट में चाकू मारकर उसे झरने में फेंक देता है और अब वो सोचता है कि उसका बैंड फेमस हो जाएगा। लेकिन उसकी बलि में एक कमी थी और वो थी जेनिफर का सील पैक ना होना, जिसके कारण जेनिफर वापस जिंदा हो जाती है और उसके अंदर इविल पावर्स आ जाती हैं। और इस सब का सबूत नीडी को देने के लिए जेनिफर अपने हाथ में एक कट लगाती है, जो कि तुरंत ही भर जाता है। ये सब देखकर नीडी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो जेनिफर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन नीडी जेनिफर के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि बलि के समय जेनिफर सील पैक नहीं थी, जिसके कारण शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और नीडी को ये भी पता चलता है कि अगर जेनिफर को सुंदर रहना है तो उसे इंसानों को मारकर खाते रहना होगा और जेनिफर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसके दिल पर वार किया जाए। अब ये सारी बातें नीडी चमनचू से बताने जाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है ताकि जेनिफर उसे भी ना मार दे। लेकिन चमनचू नीडी की बातों पर भरोसा नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसी रात कॉलेज में एक पार्टी होती है जिसके लिए सब तैयार हो रहे होते हैं और वहाँ पर नीडी भी तैयार होकर पहुँच जाती है और वहाँ चमनचू का वेट करने लगती है। दूसरी तरफ चमन पैदल ही पार्टी में जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे जेनिफर मिलती है और उसे नीडी के बारे में बताने लगती है कि स्कूल के दिनों में नीडी के खेत में बहुत सारे लड़के अपना हाल चला चुके हैं। ये सब सुनकर चमनचू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जेनिफर उसे अपनी तितली के साथ खेलने का लालच देती है, जिसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है। वहीं नीडी को पार्टी में ये फील हो रहा होता है कि शायद जेनिफर चमन के साथ कुछ गलत करने वाली है और वो पार्टी से निकलकर चमन को ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जेनिफर चमन को उसकी तितली मारने के लिए कहती है, लेकिन चमन ये कहकर मना कर देता है कि वो शायद अभी भी नीडी से प्यार कर रहा है। ये सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चमन को पानी में फेंककर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर नीडी आ जाती है और चमन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर जेनिफर दोनों को मारने की कोशिश करती है, जिसके बाद तीनों में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई में चमन मारा जाता है। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से भाग जाती है और नीडी वहीं पर बहुत ज्यादा रोने लगती है। इसके अगले ही सीन में नीडी जेनिफर के घर जाती है और उस पर हमला कर देती है, जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और जेनिफर नीडी के गले में काट लेती है। तभी नीडी चाकू से जेनिफर के दिल में वार करती है और उसे खत्म कर देती है। उसी समय वहीं पर जेनिफर की मॉम आ जाती है और नीडी को उसे मारते हुए देख लेती है, जिसके बाद नीडी को जेल हो जाती है और वहाँ से उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर ने नीडी के
कंधे पर काटा था, जिसकी वजह से नीडी के अंदर भी शैतानी शक्तियाँ आ गई थी। जिसके बाद नीडी उस जेल को तोड़कर वहाँ से भाग जाती है और वापिस उस झरने के पास जाती है जहाँ पर जेनिफर की मौत हुई थी। अब फिल्म के लास्ट में देखते हैं कि अरमान मलिक का बैंड बहुत फेमस हो चुका है, लेकिन नीडी एक एक करके उसके सभी मेंबर्स को मार देती है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इतनी कथा के बाद मुझे आप लोगों से सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट। अब अगर तुम एक और हॉरर रोमांटिक मूवी का एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर सिर्फ रोमांस वाली वीडियो का एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो राइट वाली बेस्ट है।